हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स में। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट सेशन के साथ उपस्थित हुए हैं। इस सेशन में हम लोग झारखंड के सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तर के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नागवंशिया में राजस्व प्रशासन की देखरेख कौन करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो पहला में है दीवान, दूसरा में है पटवारी, तीसरा में है वकील। तीनों इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मुंडा समाज में गांवों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पढ़ा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पाहन का सहायक कौन होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुजारा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हो जनजाति समाज में विवाह प्रथा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। पहला में है वधु मूल की प्रथा, दूसरा में है विवाह बहुगोत्री होता था, इसका तीसरा में है आदि बापला, दीकू और ओपोर तिपी, राजी खुशी अनादर आदि विवाह प्रचलित है किस जनजाति में? तो हो जनजाति में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मुंडा और मानकी पद कैसा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वंशानुगत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथाल जनजातियों का सबसे सर्वशक्तिशाली ईश्वर का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंगबोंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है, यह जनजाति झारखंड में प्राचीन काल से ही पाई जाती है। दूसरा में झारखंड के अलावा यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में पाई जाती है। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए एवं दो, यानी कि दोनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, माल पहाड़िया पंचायत का प्रधान होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मांझी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वरिंद्र घोष के नाना राज नारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवघर के रहने वाले थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हजारीबाग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुधारवादी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संथाल परगना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंहभूम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके खिलाफ गंगा नारायण ने भूमिहजों को एक अभूतपूर्व नेतृत्व प्रदान किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माधव सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिस्टलीय एवं कायांतरित इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेतरहाट में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सोन नदी झारखंड के किस जिले में प्रवेश करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा गढ़वा। सोन नदी जो है गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पलामू में किस प्रकार की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीली मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रति व्यक्ति 1 हेक्टर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.8 हेक्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, दलमा अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वी सिंहभूम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला
जनजातीय समुदाय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि संथाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 गोत्र पाए जाते हैं। किसमें? तो संथाल में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है उराव का प्रिय पेय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हड़िया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेहरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है कानूनी राज्य सरकार को कानून संबंधित विषय पर सलाह कौन देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाधिवक्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम सिंहभूम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड में पंचायत समिति सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5423 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18 जनवरी 2013 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है नचनी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि नृत्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झूमर गीत कब गाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पर्व त्यौहार के अवसर पर। पर्व त्यौहार के अवसर पर जो है कौन सा गीत गाया जाता है वो है झूमर गीत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है कीर्तनिया लोक नृत्य का संबंध किस देवता से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्री कृष्ण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संथालों का प्रिय वाद्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी एवं सी। बी में है केंद्री और सी में है भूआंग, दोनों इसका क्या है सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोहबर। बिरहोर जनजाति जो है कोहबर चित्रकला के लिए निपुण माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो पहला में है पेड़ पौधा, दूसरा में है राजा रानी, तीसरा में है जंगली पशु, तीनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है बाइबिल का नागपुरी में अनुवाद किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पी इंडेस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड का जनजातीय परिवार कैसा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि पितृसत्तात्मक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। संथाल, मुंडा, बिरहोर तीनों में जो है सेवा विवाह चलती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है निम्न में से किस जनजाति में महिलाओं को हल एवं तीर धनुष चलाना और छूना निषेध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि हो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है डायन प्रथा का मुख्य कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी एवं सी। बी में है अशिक्षा, सी में है अंधविश्वास। अशिक्षा और अंधविश्वास होने के कारण डायन प्रथा प्रमुख है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सदनों की जीविका का मुख्य पेशा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृषि इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है निम्न में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 ईस्वी को रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोमन कैथोलिक मिशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है
कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाईबासा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है तिलौया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1963 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है मारांग गोड्डा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि महुआ माझी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है डार्क हॉर्सेस किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका सही आंसर है नीलोत्पल मृणाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है संथाली भाषा के उपन्यास मूल्या चेतेती दाई के उपन्यासकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि निक्कू सॉरेन इज द राइट आंसर। तो इस सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।